हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्जेमिनी ऑनलाइन टेस्ट की। तो कैप्जेमिनी के ऑनलाइन टेस्ट का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कैप्जेमिनी काफ़ी सारी डिफरेंट पोजीशंस के लिए हायर करती है, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डिफरेंट डिफरेंट उनका क्राइटेरिया होता है। एंड गाइस, कैप्जेमिनी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी हायर करते हैं, लाइक सुपरसेट, ग्लोबल एज। तो उसका क्या एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न होता है उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहता है। तो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए बी टेक, एम टेक, MCA, MSc एंड PSc एंड BCA। ओके। तो गाइस, कभी कभी क्या होता है कि जिसमें कैप्जेमिनी की हायरिंग स्टार्ट होती है तो उसमें आपके सारे स्टूडेंट्स, लाइक एनी ग्रेजुएट तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लाइक आपके जो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया दिखाया है इसमें सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बट कभी कभी सेपरेट हायरिंग भी स्टार्ट होती है फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड फॉर नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इंजीनियरिंग आपके जो BTech, ME, M.Tech एंड MCA में आते हैं, एंड फॉर नॉन इंजीनियरिंग BSc एंड BCA, ऑल 3 ईयर्स डिग्री स्टूडेंट्स। ओके। तो सेपरेट सेपरेट होती है, जो उसमें आपकी BSc एंड BCA के लिए भी सेपरेट हायरिंग होती है, एंड BTech, ME, M.Tech एंड MCA के लिए भी आपकी सेपरेट हायरिंग होती है। ओके। तो ये तो हमारी बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एंड हायरिंग की। अब हम बात करते हैं इसमें ऑनलाइन टेस्ट की। ऑनलाइन टेस्ट का क्या सिलेबस होता है, कितने नंबर ऑफ सेक्शन आपके वहाँ पे होते हैं। तो अगर हम टोटल सेक्शन की बात करें तो टोटल आपके सेक्शन होते हैं वहाँ पे 4। अब हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे कि आपके नंबर ऑफ सेक्शन क्या होते हैं, कौन से क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको वहाँ पे प्रिपेयर करना है। ओके। तो जो सबसे पहला आपका सेक्शन होता है वो है स्यूडो कोड राउंड। स्यूडो कोड। तो गाइस, सूडो कोड में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 30 क्वेश्चंस, एंड 30 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है 30 क्वेश्चंस को। ओके। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट सेक्शन की बात। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि फर्स्ट सेक्शन में आपको कौन से टॉपिक प्रिपेयर करना है। एंड फॉर सेकंड सेक्शन आपका होता है इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 30, एंड 30 मिनट में सॉल्व करना होता है। आपको 30 क्वेश्चन एंड 30 मिनट में सॉल्व करना होता है। ओके। थर्ड सेक्शन आपका होता है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। गेम बेस्ड एप्टीट्यूड। इसमें आपके क्वेश्चन होते हैं 4। गाइस, 4 आउट ऑफ 24, लाइक आपको 4 क्वेश्चन करेक्ट करना होता है यहाँ पे, एंड 24 मिनट में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, एंड गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड जो आपका लास्ट सेक्शन होता है वो है बिहेवियल बिहेवियल टेस्ट में आपका होता है 100 क्वेश्चंस, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड आपके टाइमिंग यहाँ पे रहती है 20 मिनट। 100 क्वेश्चंस को आपको 20 मिनट में सॉल्व करना होता है। तो ये है हमारा एग्जाम का पैटर्न, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक फर्स्ट आपका सूडो कोड, देन इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट, देन गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड देन बिहेवियल कम्युनिकेशन टेस्ट। ओके। गाइज, अब हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पे सूडो कोड में आपके कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो मैं बता देता हूँ। तो सूडो कोड में आपको क्या प्रिपेयर करना है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट and computer fundamentals like CN, computer networks, operating system and DVMS। इतनी सारी चीजें आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। अब गाइस, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूँ कि जैसे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हो गया, तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में आपकी C++, जावा के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ऊप्स कॉन्सेप्ट, उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशंस, लाइक उसमें MCQ बेस्ड या फिर आपकी इनपुट टाइप क्वेश्चंस, आउटपुट, इनपुट आउटपुट, जो कि आपसे इनपुट दिया होगा क्या आउटपुट आएगा, एंड एरर बेस्ड क्वेश्चन की आपका कोड में क्या एरर आ सकता है, लाइक ऑटोमेटा फिक्स भी आ सकते हैं आपके, कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, आपको करेक्ट करके उसको आइडेंटिफाई करना होगा। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट तो आपके क्वेश्चन बनते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से आपके जो डेफिनेशंस होते हैं उसके MCQ बेस्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम से एंड DVMS से आपसे डेटाबेस मैनेजमेंट के क्वेश्चन नॉर्मल, एंड फिर SQL से भी आपके वहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सूडो कोड राउंड का, सूडो कोड सेक्शन का, जो कि आपके 30 क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से बेस्ड में आपके आएंगे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो बेसिकली जो इंग्लिश कम्युनिकेशन में आपको इंग्लिश ग्रामर पे ही फोकस करना है, लाइक आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे उसमें आपके नॉर्मल आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस, इसी के क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए यहाँ पे जो आते हैं, एंड स्पॉटिंग एरर, आपके एरर करेक्शन का जो क्वेश्चन आते हैं
वो भी आएंगे। इन सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड पैराग्राफ्स, यस गाइस, पैराग्राफ्स की भी 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ पे मिल सकते हैं, ज़्यादा भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन। तो पैराग्राफ काफ़ी लेंथी होते हैं, तो आपको मतलब उसमें जल्दी से उसको रीड करके आपको वहीं पे आंसर करना होगा पैराग्राफ्स के क्वेश्चंस को। तो वो तो हो गए मैंने इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट। बेसिकली मैं सेपरेट वीडियो भी क्रिएट कर चुका हूँ काफ़ी सारी कंपनीज़ की, जिसमें आप सिलेबस भी देख सकते हैं फॉर एप्टीट्यूड राउंड, फॉर क्वांट्स, फॉर लॉजिकल, फॉर इंग्लिश। तो आप किसी भी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, फुल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एंड आप एक चैनल पे सेपरेट वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड राउंड, आप उस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो ये तो बात हो गई हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन की। अब हम बात करते हैं गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। गाइस इसमें क्या होता है, गेम बेस्ड में आपके काफ़ी सारे लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग एंड डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग एंड आपके ग्रिड चैलेंज एंड ग्रिड चैलेंज के बाद आपका होता है स्विच चैलेंज एंड डिजिट चैलेंज, स्विच, डिजिट। तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपको गेम बेस्ड के लिए पढ़ना है, क्योंकि आपके यहाँ पे गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। एंड गाइस इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा कि आपका ग्रिड चैलेंज क्या होता है, स्विच चैलेंज क्या है एंड डिजिट चैलेंज क्या है, जिस तरीके से आपको इसमें प्रिपेयर करना होगा। एंड अब हम बात करते हैं बिहेवियर की। तो गाइस बिहेवियर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हमारे ज़्यादा हैं, बट टाइमिंग कम है, टाइमिंग 20 मिनट है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ना कोई टेंशन की बात है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक लेवल के होते हैं। नॉर्मल आपको एक बिहेवियर टाइप यहाँ पे थिंकिंग दी जाती है, लाइक लॉजिकल थिंकिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं ट्रिकी, कि आप कितने एग्री करते हो किसी स्टेटमेंट पे, कितना डिसएग्री करते हो इस टाइप से, या फिर नॉर्मल बिहेवियल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली। तो आपको वहाँ पे टिक करना होता है। तो 100 क्वेश्चन आपके 20 मिनट में इजीली वहाँ पे कवर हो जाएँगे एंड आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लाइक कैप्जेमिनी के ऑनलाइन टेस्ट का, जिसमें आपके नंबर ऑफ सेक्शन होते हैं 4, सूडो कोड, इंग्लिश कम्युनिकेशन, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड, बिहेवियल क्वेश्चंस। तो आप इसको, इस पैटर्न को नोट कर सकते हैं, इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड मैं ऑनलाइन टेस्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं एंड आगे की वीडियोस में मैं और भी कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।